तो साथियों नमस्कार। आज हम मेरे साथ प्रश्नावली 7.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। देखिए साथियों, अपन पार्ट 2 में चौथा प्रश्न हल करेंगे। देखिए साथियों, इस वाले प्रश्न में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही सरल टाइप का प्रश्न है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा साथियों। यहाँ पर अपन लिखेंगे कि एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से कुल 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखिए साथियों, यहाँ पर कोई फुटबॉल टीम है और इस प्रश्न में दिया गया है कि उस टीम ने जितने भी मैच खेले हैं उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की और उनकी जो जीत है उनमें से मतलब उनकी जीत का जो प्रतिशत है वो 40% है। मान के चलिए इस टीम ने 20 मैच खेले, 20 में से 10 मैच जीते, तो उसकी जीत का प्रतिशत कितना है, 50% होगा, क्योंकि 10 हारी और 10 जीती, तो 50% जीते और 50% हारे। उसी तरह इस वाली टीम ने ये दे रखा है कि जो मैच 10 जीते हैं उन उसकी जीत का प्रतिशत है 40। तो अपन इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कुल मैच एक्स खेले, मतलब कुल जो मैच खेले वो है एक्स यानी 100%, और जो जीते वो है 10 यानी 40%। ठीक है ना साथियों। तो जो कुल मैच जो जीते थे वो है 40%। अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्स का 40% है 10, मतलब कि कुल मैच जो खेले थे उनमें से 40% मैच जो है, मान के चलिए कुल मैच खेले हैं एक्स और उनका 40% है 10। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुल 10 एक्स मैच खेले और उनमें से 40% जो जीते हैं उसकी संख्या है 10। समझ में आया साथियों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो मैच खेले हैं ना उनमें से 40% का संख्या है 10। तो अपन क्या करेंगे, ये सूत्र होता है साथियों, एक्स प्लस में 40/100 इंटू बराबर में 10। अब क्या करेंगे साथियों, अपन यहाँ से 40/100 को साइड ले जाएंगे, 40/100 को साइड ले जाएंगे तो ये 40/100 नहीं रहेगा, ये 100/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 100/40। तो अपन क्या करेंगे, जीरो से जीरो को काट दिया, लेकिन अब 4 में अपन 100 का भाग देंगे, चार नहीं 100 में 4 का भाग देंगे। 100 में अगर अपन ने 4 का भाग दिया तो अपना आंसर आएगा 25, जो कि आप सब जानते हैं। मतलब अपना यहाँ पर x का मान आया है वो है 25। मतलब अपने ने जो माना था कुल मैच x खेले, तो x की संख्या आ गई 25। मतलब यहाँ पे लिखेंगे कुल मैच 25 खेले थे। ठीक है साथी। उसी तरह यहाँ पे पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में क्या है, यदि चमेली के पास धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए बचे होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कुल धन बराबर में x, जो कि 100% है। कुल धन बराबर में कितना साथियों, x, जो कि कितना है, 100% है। ठीक है ना मेरे साथियों। तो जब 100% है और उसने खर्च कितने कर दिए, खर्च कर दिए उसने 75%। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा खर्च किए 75%, कितने खर्च किए 75%। ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह अब यहाँ पर लिखें खर्च किए कितने, 75% खर्च कर दिए और शेष बचे जो है वो है 600 रुपये। देखिए साथियों, 75% रुपए खर्च कर दिए, तो मतलब उसके बाद 25% रुपए बचे होंगे। कितने रुपए बचे होंगे, 25% रुपए। ठीक है ना साथियों। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 25% बचे रुपए हैं 600 रुपये। अपन यहाँ पे जो बचे रुपए लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे कि 25% बचे रुपए हैं 600। ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आप ये समझने की कोशिश, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उसने 75% खर्च कर दिए, तो उसके बाद 25% रुपए ही बचे होंगे, और जो 25% रुपए बचे हैं ना वो है 600 रुपये। कितने रुपए हैं, 600 रुपये। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि x का 25% है 600 रुपये, x का 25% बराबर में 600 रुपये। अपन यहाँ पे लिखेंगे और अब अपन लिखेंगे, ये हो गया साथियों। अब अगली लाइन लिखेंगे, अगली लाइन में होगा क्या, अपन लिखेंगे x प्लस में 25% हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आ जाता है।
पर अपन ये 25/100 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, 25/100 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 100/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/25। ठीक है ना साथियों? अब यहाँ यहीं पे काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये तो आता होगा ना 25 पंजा 25, 25 फोर जा 100। ठीक है ना साथियों? अब 600 में अगर 4 का गुणा करेंगे, 600 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो अपने पास आएंगे 2400, 2400 आएंगे, जो कि अपना x है। मतलब अपने पास x का मान आया 2400, यानी अपने पास जो कुल धन था वो है 2400। 2400 में से उसने 75% रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास 600 रुपए बचे। ठीक है ना साथियों? अब अपन आते हैं छठवें वाले प्रश्न पे। छठवें वाले प्रश्न में क्या है? यदि किसी शहर के 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य 10% जो बचेंगे वो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं अपन ये वाला प्रश्न कैसे होगा? सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे अपन को दिया क्या गया है। ठीक है ना मेरे साथियों? तो साथियों यहाँ पर देखना है अपन को कि अब अपने पास है क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या है 60%, फुटबॉल को पसंद करने वालों की संख्या है 30%, और यहाँ पर अपने जो अन्य व्यक्ति हैं वो है 10%। इतना तो आप समझ ही गए होंगे साथियों। 60 और 30 कितने होते हैं? 90 होते हैं। 90 में से अगर अपन 100 को हटाएंगे तो 10 ही आएगा। मतलब जो अन्य व्यक्ति है जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो है 10%। 10% कितने प्रतिशत? 10%। तो यहाँ और अपन को एक और चीज दी गई है कि यहाँ पे कुल जो जनसंख्या है ना वो है 50 लाख। 50 लाख है। 50 लाख में से अपन को ये ज्ञात करना है कि 60% कितने व्यक्ति हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। 50 लाख में से 60% कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखेंगे अपन, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। प्रतिशत से संख्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? वो होती है कुल संख्या इनटू में प्रतिशत बटे में 100। मतलब देखिए साथियों, ये बटे में 100 कैसे आया मैं आपको बताने वाला हूँ अभियान, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सरल सा ही प्रश्न है, आप लोग तो आराम से समझ जाएंगे। देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, कुल संख्या बराबर में 50 है, 50 लाख है, और प्रतिशत कितना है? 60। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रतिशत हटता है 100 लगता है, बटे में 100 आ जाता है। मैंने ये आपको पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ठीक है ना साथियों? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए, ये जीरो से एक जीरो कटा, ये कटा, 6 पंजे कितने होते हैं? 30। तो 30 लाख, 30 आया, मतलब 30 लाख। 30 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। और बाकी जो व्यक्ति कितने, फुटबॉल को अब यहाँ पे लिखेंगे, लिख देना क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या है 30 लाख। और अब यहाँ पे लिखेंगे 30% जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि ये 50 लाख कुल जनसंख्या है। तो 50 लाख यहाँ पे जीरो में लिखूंगा साथियों, मैंने मुझसे एक गलती हो गई थी। मैं यहाँ पर जो संख्या है ना वो यहाँ पर जीरो में नहीं लिख पाया था, मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दी थी, लेकिन आप जीरो में लिख लेना। ठीक है ना? जैसा मैंने अब यार लिखा है, देखिए 50 लाख इंटू में 30 बटे में 100। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 100 के दो दो जीरो हैं, उसमें से ऊपर के दो जीरो कट गए। अब देखिए 3 5 6 15, 15 और जो जीरो बचे हैं वो लिख देंगे अपन यहाँ पर। ठीक है ना साथियों? 15 और जो जीरो बचे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। देखिए साथियों, 15 ये कितने आ गए? 15 लाख। मतलब 15 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं आपको अगली